मैं राज़मी स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश वाराणसी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा जी। जी हाँ, अपने बेबाक अंदाज की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में बने होते हैं और लगातार सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और एक युवा के साथ साथ जिस एज के युवा जो हैं पढ़ाई करते हैं, मिर्ज़ा गालिब साहब की गज़लें सुनते हैं, कबीर दास जी के दोहे सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस उम्र का युवा आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ रहा है? तो आज ये सवाल मोहित जी से करेंगे। स्वागत है मोहित जी। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात आपने कही कि जिस उम्र में तो जो कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, एक दिल्ली है और एक मुंबई है, एक देश की राजधानी है तो एक दूसरी देश की आर्थिक राजधानी है। तो दिल्ली और मुंबई में रहने वाला हर एक व्यक्ति घूमता है, फिरता है और हमारी उम्र के नौजवानों को अक्सर आपने घूमते-फिरते देखा होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय 19 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में माफ़ कीजिएगा 14 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज एक बार फिर ये जो अंग्रेज़ों के जो दल्ले हैं, ये जो अंग्रेज़ों की औलादें हैं, ये हिटलर के जो चेले हैं, एक बार फिर इस देश के अंदर आ चुके हैं। उस टाइम पे हमने गोरे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, इस टाइम पे इन काले अंग्रेज़ों से हमें लड़ाई लड़नी है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस तरीके से देश की लगातार संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उन्हें सेल किया जा रहा है। हमने सोचा था कि हमने एक प्रधानमंत्री चुना है, एक देश के अंदर एक पीएम चुना है, लेकिन ये तो डीलर निकला। ये तो एक ऐसा डीलर है जो सौदा भी छोटे-मोटे घर मकानों का, दुकानों का नहीं करता। ये तो एक ऐसा डीलर है जो सौदा भी डायरेक्ट रेलवे का करता है, एयर इंडिया का करता है, बीएसएनएल का करता है, एमटीएनएल का करता है। अरे भैया मोदी जी, ठीक है मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मोदी जी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आपने रेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जी तो कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूँगा। जी, मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी आपने एयर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल सब कुछ बेच दिया है। मोदी जी आप इस देश को मत झुकने दीजिएगा, इस देश को मत मिटने दीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो इस देश के अंदर आप अंधभक्तों की किडनी भी बेचिए, लेकिन मोदी जी आप इस देश को मत बिकने दीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ठीक उस नई नवेली दुल्हन की तरह हैं, जो रोटियाँ कम बनाती है और चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती है। ये देश के अंदर कार्य नहीं करते। आप एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 18-18 घंटे काम कर देश की आधी संपत्तियों को बेच दिया। सोचिए अगर देश के प्रधानमंत्री जी 24 घंटे कार्य करते, तो मेरे ख्याल से आज देश में कुछ भी नहीं बचता। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के अंधभक्त जितने भी हैं, जानते हैं इनको अंधभक्त क्यों कहा जाता है? ये इतने ज़्यादा मूर्ख हैं, इतने ज़्यादा नासमझ ये लोग हैं, इन्हें इस देश के अंदर इस देश से प्यार नहीं है। ये देश के अंदर सिर्फ़ राजनीति करते हैं हिंदू और मुस्लिम की। इस देश के अंदर अंधभक्तों को अंधभक्त इसलिए कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी जी की वीडियो को लोग डिसलाइक करते हैं, तो इस देश के अंधभक्त, इस देश के मूर्ख मोबाइल फ़ोन को उल्टा करके कहते हैं कि भैया मोदी जी को उन्होंने डिसलाइक नहीं करा, इसको लाइक करा है। तो आप एक बात बताइए, ऐसे मूर्खों को अंधभक्त नहीं कहा जाएगा तो किस नाम से संबोधित करूँ? आपको अगर कोई बेहतर नाम लगता है तो आप संबोधित करिए। बताइए उस नाम से संबोधित कर देता हूँ मैं इनको। डॉक्टर कफ़ील खान साहब जो एक डॉक्टर थे, अब गैंगस्टर और रासुका तमाम धाराएँ उनके ऊपर लगी हुई थी, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहाई के आदेश दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूँ, डॉक्टर कफ़ील खान जैसे लोग जो जेल के अंदर एनएसए, यूपीए, रासुका जैसे बड़े-बड़े देश के अंदर कानून लगाकर, देश की सरकार जो है कानूनों का गलत इस्तेमाल कर देश के लोगों को बंद करने का, जबरन जो देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर किसी व्यक्ति की जान बचाना अगर अपराध है, तो हाँ, मैं अपराधी हूँ और इस बात को कहने से मैं नहीं डरता। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देश के अंदर जिस तरीके से राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी देश के लोगों से छीनी जा रही है, इस देश के जनता पे लगातार एनएसए, यूपीए जैसे बड़े-बड़े कानून, डॉक्टर कफ़ील खान साहब की आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर कफ़ील खान साहब वो कफ़ील खान हैं जिन्होंने जब ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मर रहे थे, तब उनकी जान बचाते हैं। डॉक्टर कफ़ील खान साहब वो हैं जिन्होंने चमकी बुखार के अंदर बच्चों की जान बचाई। तो ऐसे व्यक्ति, जो डॉक्टर को तो पहली बात तो हमारे धर्म में उनको भगवान का दर्जा जी। दिया गया है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है, उसको निश्चित तौर पे भगवान, ईश्वर, अल्लाह का ही दर्जा दिया जी। जाता है और ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना जी। मेरे ख्याल से मोहित जी बहुत गलत है। मोहित जी, आप एक युवा हैं, आप आज देश के हालात को बाखूबी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है, जो तबलीग जमात को, एक धर्म विशेष को मीडिया ने टारगेट किया, तबलीग जमात को भला बुरा कहा। मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और मीडिया को लताड़ा। क्या कहेंगे इस पर? आज हिंदू मुसलमान की राजनीति देखिए इस देश सबसे को पहले कहाँ तो तक ले जाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, भारत देश की नीति है अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम। जिस नीति को आज अपमानित करा है, शर्मसार करा है भारत देश के प्रधानमंत्री ने,
भारत देश की दलाल भड़वा बिकाऊ मीडिया ने, जिसे इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो इस देश की बिकाऊ मीडिया जो लगातार ब्लेम कर रही थी एक विदेश से आए नागरिकों के ऊपर कि तबलीगी जमातियों से आखिर कैसे फैला कोरोना, आखिर क्यों चुप है देश की सरकार तबलीगी जमात को लेकर, क्या तबलीगी जमात के ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके का प्रोपोगेंडा देश के अंदर लगातार जारी किया जा रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों के अंदर अगर मतभेद होना तो चलता है, लेकिन अगर मनभेद हो जाए तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे देश की नीति है, हमारे देश की संस्कृति को पूजा जाता है देश में विदेशों में, और ये लोग सिर्फ तबलीगी जमात की बात करके जिस तरीके से भारत देश को इन्होंने अपमानित किया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप। इतना प्रेम करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो कहते हैं जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं कि भाई मैं तो फ़कीर हूँ। मोदी जी देखिए देश के प्रधानमंत्री जी, पहली बार इतना फ़कीर प्रधानमंत्री देश को मिला है। वाकई में सैल्यूट है प्रधानमंत्री जी को। इतना फ़कीर प्रधानमंत्री जी हैं कि मोदी जी कई लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं। मोदी जी लाखों करोड़ों रुपए विदेश यात्रा पे खर्च कर देते हैं, फिर भी वो फ़कीर रह जाते हैं। तो ऐसा फ़कीर आप देश की तमाम जनता को बताइए ना। और आप एक बात मुझे बताइए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट 1 रुपये का जुर्माना प्रशांत भूषण के ऊपर लगाता है, तो क्या ये देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जब 1 रुपया लगाने वाले, 1 रुपये का जुर्माना मांगने वाले प्रशांत भूषण के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है, तो आप मुझे इस बात का जवाब बताइए कि जो देश के प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपये नहीं दे रहे, उनको क्या फांसी की सज़ा होगी या उम्र कैद की सज़ा होगी? ये बताइए। जो देश की जनता के साथ में लगातार खिलवाड़ हो रहा है, देश की जनता को लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ उसको हिंदू और मुस्लिम के नाम पर झांसा दिया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे देश के बाद पूरे विश्व में हमारे देश की खूबसूरती है कि आखिर देश को जाना किस वजह से जाता है। हमारे देश को जाना जाता है वेशभूषा के कारण, पहनावे के कारण, रहन सहन के कारण, हिंदू मुस्लिम एकता के कारण। अगर बात आती है सबसे पहले तो देश के लोग कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ दिवाली और रमज़ान दोनों की रौनक पाई जाती है। जिस तरीके से आज देश के अंदर जुडिशरी में बदलाव हो रहा है, लगातार जुडिशरी का बदलाव भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर लोगों अपनी आवाज़ को कैसे उठाएं, किस प्रकार से अपनी आवाज़ को उठाएं। आरटीआई में संशोधन, जुडिशरी में संशोधन, आखिर कोई तो एक ऐसी चीज़ देश की सरकार बख्शे कि जिस पे देश के लोग विश्वास कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई आखिर विपक्ष के लोग क्यों इसको लेकर बात नहीं उठाते, तो भैया इस देश के अंदर विपक्ष के नेता डरते हैं एनएसए से, रासुका से, यूपीए से, ऐसे बड़े बड़े कानूनों से डरते हैं। क्या इस देश के बड़े बड़े तमाम नेता आजम खान को नहीं देख रहे? आजम खान अब तक रिहा नहीं हुए। आजम खान की बकरी की रस्सी तक निकाल के उसका हिसाब ले लिया जाता है। क्या लगता है जब देश में एक तरफ मुद्दों का शोर होता है और प्रधानमंत्री जी के साथ मोर होता है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपने प्रधानमंत्री जी के साथ में मोर की बात करी है, तो मैं आपको बता दूं कि भैया एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान के अंदर सन 2017 की बात है, उत्तर प्रदेश के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आपको बता दूं उनके एक ग्राउंड के अंदर मोर आ गया था। मोर आ गया था जिसके साथ में उनकी फ़ोटो जो है वो वायरल हो गई थी। उसको लेकर लगातार लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस होना चाहिए, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो इस देश के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो लगातार लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे, विपक्ष के लोगों ने उनको ट्रेंड करा, क्योंकि जो मोर जो है वो देश का राष्ट्रीय पक्षी है। आज मुझे एक बात बताइए, भारतीय संविधान खैर इस बात की आपको आज़ादी देता है कि मोर जो देश का राष्ट्रीय पक्षी है, अगर आप उसको घर के अंदर बंद करके रखते हैं तो आपको इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का जुर्माना प्लस 2 से 3 साल की सज़ा हो सकती है, और दोनों भी हो सकती हैं। तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर जुर्माना होगा या देश के प्रधानमंत्री जी को सज़ा दी जाएगी? एक खबर ये भी आती है कि जब एक छोटी सी बच्ची, एक 8 से 7 साल की बच्ची भूख से मर जाती है और उसकी माँ कहती है कि काश मेरी भी बच्ची जो हो वो मोर होती, कम से कम वो भूख से तो नहीं मरी होती, उसे कम से कम खाने को दाना तो मिल जाता। तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मोदी जी आप आम चूसिए, वो आपके लिए बेहतर है। देश की गरीब जनता का खून मत चूसिए। आखिरी क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल हमारा आपसे है कि इस देश में मोर की तस्वीर ट्रेंड कर जाती है, यहाँ पे मजदूर भूख से मर जाता है, वो तस्वीर ट्रेंड नहीं करती है, और यहाँ बेरोजगारी कितनी है वो ट्रेंड नहीं करती है, क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, करप्शन कितना ज़्यादा है वो ट्रेंड नहीं करता। क्या कहेंगे इस पर? कहेंगे क्या, मैं तो आपको सुना देता हूँ। पहले आप, मेरे ख्याल से आपने गौरी लंकेश का नाम नहीं सुना है। गौरी लंकेश का नाम सुना है आपने? ये सुना है। तो डरते काहे नहीं है भाई? ज़रा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों की हत्या हो रही है, तो आपको क्या लगता है अर्नब गोस्वामी है उसको ड्रग्स दो भैया,
ड्रग्स की उसको ज़रूरत है, पत्रकार ड्रग्स मांग रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ के। किसी मदारी के खेल से कम नहीं लगता ये। जब आप चैनल को खोल के देखें और सामने आपके हो रिपब्लिक भारत, तो या तो आप कोई मदारी का शो देख लीजिए जो गली में बंदर को नचाने वाला आता है, ये ठीक उसी तरीके का प्रोग्राम चलाते हैं। बस कमी ये रहती है कि इनके पास डुगडुगी बजाने वाले तो हैं, तमाशा दिखाने वाले ये लोग खुद हैं, इनके पास एक बंदर की कमी रह जाती है। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिठाल के वो कमी पूरी कर दी जाएगी किसी दिन। तो ये कोई शक की बात नहीं है देश के अंदर कि आप की क्या बात कर रहे हैं। देश के अंदर आप मुझे बताइए कि कौन सा चैनल दिखाएगा? जी न्यूज़ दिखाएगा, उसके राज्यसभा सांसद हैं सुभाष चंद्रा। न्यूज़ 18 दिखाएगा, दिल्ली आज तक दिखाएगा। सारे के सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं। वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, जिसकी आंख से ठीक से दिखता नहीं है, वो चैनल चलाने बैठा है। पूरा पतंजलि का कॉन्सेप्ट चलाता है देश के अंदर। परमानेंट क्वारंटीन हो जाने वाला अन्ना हजारे। एक कॉन्सेप्ट आपको देश का क्लियर सा समझाता हूँ। देश के अंदर एक घोटाला हुआ, एक व्यक्ति ने बोला कि देश के अंदर कई हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ है। उस घोटाले को साबित करने के लिए पहला व्यक्ति आता है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति आके देश के अंदर आंदोलन को खड़ा करता है, तीसरा उस व्यक्ति के साथ में एक महिला जुड़ जाती है, चौथा व्यक्ति इस सारे मामले को लेकर कोर्ट तक जाता है, पांचवा व्यक्ति इस मामले को लेकर पब्लिक के बीच में आता है, छठा व्यक्ति इसको लेकर एक आंदोलन की सोच रखता है, और सातवां व्यक्ति इन सबको साथ में लेकर एक आंदोलन रचता है। अब होता क्या है देश के अंदर कि जो पहला व्यक्ति जो होता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरा दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है, यानी अरविंद केजरीवाल जी। तीसरे इस देश की उपराज्यपाल बन जाती हैं, यानी किरण बेदी जी। चौथे व्यक्ति को संसद की कुर्सी मिल जाती है, यानी सुब्रमण्यम स्वामी जी। पांचवें व्यक्ति परमानेंट उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, चार्टेड प्लान मिल जाता है आने जाने के लिए, यानी अन्ना हजारे जी। ठीक है। छठा व्यक्ति आप देख लीजिए देश के अंदर क्या होता है, ये पूरा स्कैन रेडी करा जाता है, और ये इसको कहते हैं सबसे बड़ा मजाक। आखिर इन सब लोगों को तो कुर्सियां मिल गई, नेता बन गए, पॉलिटिकल लीडर्स बन गए, आखिर देश की जनता को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। इसे कहते हैं सही मायने में मूर्ख बनाना। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा अंतिम में कि परचम हिंद तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे, तिरंगे तुझे पीला नहीं होने देंगे। ये देश है नेहरू का, गांधी का। इस देश के अंदर गॉडसे की पूजा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और ये देश सभी का है, आपका भी है, मेरा भी है, और इस देश के अंदर सभी की जगह है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की जगह है। और अगर इस देश से किसी को भगाना है तो वो ये नफरती चिंटू हैं जो नफरत फैलाते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जी बहुत बहुत शुक्रिया।